नमस्कार। जब भी देवताओं की बात होती है तो देवताओं में पूजे जाने वाले प्रथम पूज्य श्री गणेश को हम कभी नहीं भूलते। जब भी हम किसी भी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो सदैव यही कहते हैं कि चलो इसका श्री गणेश करें, अर्थात कार्य प्रारंभ करने से पहले हम विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करना नहीं भूलते। खैर, आइए हम भी इस वीडियो का श्री गणेश करें और विघ्नहर्ता से, श्री गणेश से जुड़े हुए कुछ बातों को जानें। तो गणेश जी का जन्म कैसे हुआ ये तो हम सभी जानते हैं कि एक बार जब शिव जी दूर तपस्या करने गए थे तो माता पार्वती ने अपने शरीर की मैल को इकट्ठा करके एक बालक का निर्माण किया और उस बालक को आदेश दिया कि वो नहाने जा रही हैं और वो बालक द्वार पे खड़ा होकर पहरा दे ताकि कोई भी अंदर प्रवेश ना करने पाए। लेकिन तभी वहाँ शिव जी आ गए और उन्होंने उस बालक को द्वार से हटने के लिए कहा, लेकिन बच्चा तो अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए वहीं अडिग रहा और वो तो अपने पिता को पहचानता भी नहीं था। तब शिव जी को इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने उस बालक का सर ही धड़ से अलग कर दिया। क्या कोई व्यक्ति जो इतने लंबे समय तक तप करे, तपस्या करे, वो एक बालक का सर धड़ से अलग कर सकता है? उसे इतना क्रोध आ सकता है? लेकिन शिव जी ने तो किया। तो फिर इसका क्या अर्थ है? हम कहानी तो कई बार हमने सुनी है, लेकिन हमने क्या ये जानने की कोशिश की कि बालक का सर शिव जी ने धड़ से अलग क्यों किया? और इसे कभी ये नहीं कहते कि शिव जी ने उस बालक की हत्या कर दी, सदैव यही कहते हैं कि शिव जी ने उस बालक के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। तो इसके पीछे का कारण ये है कि माता पार्वती ने उस बालक का निर्माण अपने देह की मिट्टी से किया था, अर्थात मिट्टी यानी हमारा अहंकार, हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसा हमारे अंदर विकार। तो उन जो भगवान भोलेनाथ ने उस बच्चे का सर काटा था, वो सर नहीं, उस बच्चे का अहंकार काटा था। अर्थात हम मनुष्य जब ईश्वर को अपने अहंकार के वश नहीं पहचान पाते तो ईश्वर हमें अपनी पहचान कराने के लिए हमारे अहंकार रूपी सर को काटते हैं। और उसके बदले जो शिवजी ने उन्हें एक दूसरा मस्तक दिया था वो था बुद्धि से भरा हुआ, आशीर्वाद से भरा हुआ और विजडम से भरा हुआ सर। अर्थात जब भी ईश्वर हमारे अहंकार को काटते हैं तो उसके बदले हमें ऐसी बुद्धि, ऐसी शक्ति, ऐसी आस्था प्रदान करते हैं जिससे हमें उनका ज्ञान हो और हमारा जीवन सार्थक हो जाए। कहानी सिर्फ इतनी ही है गणेश जी के जन्म से जुड़ी हुई, लेकिन क्या आपने ध्यान से देखा है कि गणेश जी की जो प्रतिमा है, उनकी जो फोटो है, वो अन्य देवी देवताओं से बिल्कुल अलग है। उनकी संपूर्ण शारीरिक बनावट ही अन्य देवी देवताओं से अलग है। गणेश जी के संपूर्ण शारीरिक बनावट से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। अगर हम ध्यान से उनके इन बनावट के पीछे के कारणों को देखें और उन्हें अपने जीवन में अमल करें तो हमारा जीवन भी निश्चित ही विघ्नहर्ता के समान एक हम ऐसी आत्मा बन जाएंगे जो हम अपनी ही नहीं, अपनों की भी, अपने आसपास के लोगों की भी विघ्नों को दूर करेंगे। एक ऐसी आत्मा जो सदैव ही दूसरों के हित के बारे में सोचेगा। तो आइए शुरुआत करें। विघ्नहर्ता गणेश जी के मस्तक को, सर को बहुत बड़ा दिखाया जाता है। बड़ा सर यानी अपार बुद्धि, अपार बुद्धिमता, अत्यधिक सोचने की शक्ति। और आंखें छोटी, आंखें छोटी अर्थात जब हम किसी दूर की वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंखें अपने आप ही छोटी हो जाती हैं, यानी छोटी आंखें मतलब दूरादेशी। अब अगर उनके कान की बात करें तो कान को उनके बड़े दिखाए जाते हैं, अर्थात बड़ा कान, ज्यादा सुनना, और मुंह को छोटा दिखाते हैं, छोटा मुंह अर्थात कम बोलना, कम बोलना, अधिक सुनना। और कान को बड़ा ही नहीं दिखाते, कान को सूप के आकार का दिखाते हैं। जैसे सूप का काम क्या होता है कि वो जो बिना आवश्यक चीजें हैं, अनावश्यक चीजें हैं, उनको बाहर कर देता है और सिर्फ आवश्यक और पवित्र चीजों को ही अपने अंदर रखता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी जो
हमारे मतलब की चीजें नहीं हैं, जो हमारे आत्मा को दूषित करती हैं, उन चीजों को अपने अंदर लेना ही नहीं है। उन्हें सूप की भांति, कचरे की भांति बाहर फेंक देना है और सिर्फ अच्छी चीजों को ग्रहण करना है। अब गणेश जी के दंत को एक दंत टूटा हुआ दिखाते हैं, एक दंताय। इसका अर्थ सभी को एक समान भाव से देखना है, चाहे वो कोई भी हो। हमें भेदभाव नहीं करना है, सबको एक समान दृष्टि से आत्मा परमात्मा के रूप में ही देखना है। अब उनके सूंड को कैसे दिखाते हैं? एक मुड़ा हुआ सूंड, अर्थात वो सूंड जो कि पेड़ को भी उखाड़ फेंकने की शक्ति रखता है, लेकिन साथ ही एक बच्चे को भी प्रेम से उठाता है। अर्थात जो आत्मा शक्तिशाली होगी, दुरादेशी होगी, कम बोलती होगी, अधिक सुनती होगी, अच्छी बातों को ग्रहण करती होगी, वो कैसी होगी? वो एक तरफ तो प्रेम से, समर्पण से भरी हुई तो होगी ही, साथ में शक्तिशाली भी होगी। अब अगर गणेश जी के पेट की बात करें तो अन्य देवी देवताओं की तरह उनकी काया को एक खूबसूरत सुंदर कंचन काया के रूप में नहीं दिखाते, उनके पेट को बड़ा दिखाते हैं। बड़ा पेट अर्थात सभी को ग्रहण करने की शक्ति। आज भी जब कोई व्यक्ति इधर की बात उधर करता है तो हम कहते हैं कि इसके पेट में तो कोई बात ही नहीं पचती। अर्थात बड़ा पेट मतलब सभी को ग्रहण करना, सबकी बातें अपने अंदर समावेश करना, सबको जो है स्वीकार करना। अब उनके हाथों की बात करें तो गणेश जी की 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं, चारों अपने अलग अलग अर्थ को लिए हैं। उनकी पहली भुजा में कुल्हाड़ी पकड़े हुए दिखाते हैं। कुल्हाड़ी अर्थात हम जो भी अपने कर्म हमने पिछले अपने जीवन में किए हैं, जो हमें एक अच्छी आत्मा, एक जो है विजडम आत्मा बनने के लिए रोक रहा है, उन सब को खत्म करना, उनका नाश करना। इसलिए एक हाथ में कुल्हाड़ी, दूसरे हाथ में रस्सी। रस्सी अर्थात अगर हम अपने जीवन में इतना सब कुछ लागू करेंगे, सही सोचेंगे और दूरादेशी होंगे, कम बोलेंगे, अधिक सुनेंगे, अच्छी चीजों को ग्रहण करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, सबके साथ रहेंगे, तो हम जो है हमें मर्यादा में रहना पड़ेगा। हमें अपने आप को एक संस्कार में बांध के रखना पड़ेगा। हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किससे बातें करनी है, क्या करनी है, क्या धारण करना है, क्या त्यागना है, ये सब कुछ एक मर्यादा में बांध के ही चलना होगा। इसलिए एक हाथ में रस्सी। अब उनका एक हाथ सदैव आशीर्वाद के लिए उठा रहता है। हम मनुष्यों को अपने जीवन में सदैव किसी से कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हमारा हाथ सदैव भीतर की तरफ होता है, बंधा हुआ होता है, लेकिन गणेश जी की प्रतिमा में एक हाथ सदैव लोगों को आशीष देने के लिए है, उनको प्यार देने के लिए है, उनको एक्सेप्ट करने के लिए है। तो एक हाथ सदैव आशीष के लिए बढ़ाए रखें, अर्थात सदैव देने वाली आत्मा बने। अब एक हाथ में उन्होंने मोदक पकड़ा है। मोदक पकड़ा तो जरूर है, पर उस मोदक को खाते हुए नहीं दिखाते। मोदक अर्थात हम जो इतना सब कुछ करके खुद को जो एक ऐसी आत्मा में बना रहे हैं, तो कहीं हमारे अंदर अहंकार न पैदा हो जाए, क्योंकि ऐसी आत्मा बनने में मेहनत तो बहुत लगता है, जैसे मोदक बनाने में लगता है। लेकिन जब एक बार हम ऐसी आत्मा बन जाते हैं तो मोदक की भांति मीठे हो जाते हैं। तो हमें लोगों का जो है, लोगों से हमें बहुत प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है। कहीं उसके चक्कर में हमारा अहंकार ना बढ़ जाए, इसलिए उस मोदक को ग्रहण नहीं करना है, उसे हाथ में ही लिए रहना है, ताकि अहंकार जो है वो हमारे भीतर प्रवेश ना करने पाए। वो चाहे जितने हम मीठे हों, चाहे जैसी आत्मा हम बन जाएं, चाहे जितनी बुद्धिशाली आत्मा बन जाएं, हमें कभी भी अहंकार के वशीभूत नहीं होना है। अब बात करें गणेश जी बैठते कैसे हैं, तो हम सभी ने देखा है कि गणेश जी अपनी हर प्रतिमा में एक पैर को फोल्ड करके और एक पैर को जमीन पे टच करके बैठते हैं। इसका अर्थ क्या है? जो पैर जमीन पे टच होता है, उसका जो टो है, सिर्फ वो जो है अंगूठा है, सिर्फ वो धरती को छूता है। इसका अर्थ है कि हमें इस संसार में एक विजडमफुल आत्मा बनने के लिए, एक शक्तिशाली
एक बुद्धिमान आत्मा, एक बुद्धिमान जीव अगर हमें बनना है तो इस संसार से अलग होके नहीं बनना, इसी संसार से जुड़ के बनना है, अपनों के बीच रह के बनना है। अर्थात हमारे अंदर जो सारे गुण विकसित होंगे ये इसी संसार में अपनों के बीच में रह के ही बनेंगे और अपनों के लिए ही बनेंगे। और एक पैर जो मुड़ा हुआ है उसका अर्थ ये है कि हमें लोगों के बीच भी रहना है लेकिन उनसे विरक्त भी रहना है, यानी संसार में रह के संसार के किसी भी मलिनता में खुद को नहीं डालना है। अब अगर बात करें कि गणेश जी जहाँ रहते हैं वहाँ उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि को दिखाया जाता है। तो जाहिर सी बात है जिस शरीर में ऐसी आत्मा होगी जो बुद्धिमान होगी, दूरादेशी होगी, कम बोलती होगी, अधिक सुनती होगी, सिर्फ अच्छी चीज़ों को ग्रहण करती होगी, लोगों को एक समान भाव से देखती होगी, सभी को अपने अंदर समाहित करती होगी, सभी का स्वागत करती होगी, जो इस दुनिया में रह के, इस धरती पर रह के भी लोगों से विरक्त रहती होगी, तो ऐसी बुद्धिमान आत्मा जहाँ भी होगी उनके साथ प्रॉस्पेरिटी और जो है धन तो रहेगा ही रहेगा। अर्थात जो शुभ और लाभ गणेश जी के साथ हमेशा बनी रहती हैं उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि के रूप में। तो जहाँ ऐसी आत्मा होंगी वहाँ पे तो तरक्की, विकास, शुभ और लाभ सदैव बना रहेगा। तो अब हमें गणेश जी की सिर्फ पूजा ही नहीं करनी है, गणेश जी के इन सारी विशेषताओं को अपने जीवन में ग्रहण करके उनकी भांति बनने की कोशिश करनी है, ताकि हम भी एक ऐसी आत्मा बने जो अपनी ही नहीं सारे संसार की, अपनों की समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने की शक्ति हासिल करें। तो फिर आइए आज से गणेश जी की इन विशेषताओं को अपने जीवन में लागू करें और खुद श्री गणेश की भांति बनने की कोशिश करें। इसी के साथ श्री गणेश जी की एक कथा भी याद आ गई। जब माता पार्वती और शिव जी ने अपने दोनों पुत्रों को कार्तिकेय जी और गणेश जी से कहा था कि जाओ इस दुनिया का चक्कर लगा के आओ, जो पहले लगा के आएगा वही प्रथम पूज्य होगा। कार्तिकेय जी तो अपने वाहन में बैठ के संपूर्ण सृष्टि का चक्कर लगाने निकल पड़े, लेकिन गणेश जी तो इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने वहीं अपने माता पिता का चक्कर लगाकर ही इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की। तो माता पिता का चक्कर लगा के, अर्थात अगर हम इस संपूर्ण सृष्टि को समझने की कोशिश करेंगे तो हम कभी नहीं कर पाएंगे, किंतु अगर हम अपने माता पिता के बारे में सोचेंगे, उनके हित के बारे में सोचेंगे, तो हम अवश्य ही संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त कर लेंगे। वो कहते हैं ना, जिसकी मन पे जीत होती है उसकी जग जीत तो अवश्य हो जाती है। तो गणेश जी के इसी बुद्धिमानी के कारण उन्हें प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता के रूप में माना गया है। तो चलिए गणेश जी को फिर से नमन करते हुए हम भी वैसे बनने की कोशिश करें और अपने जीवन को समस्त विघ्न बाधाओं से दूर रखें। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं अंत करते हुए आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।